जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सास महजबीन और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया तारिक की मुबैना ऑडियो लीक। महजबीन ने कहा कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाएं। राफिया बोली इलेक्शन नहीं होंगे तो मार्शल लॉ लगेगा। महजबीन ने जवाब दिया वो मार्शल लॉ लगाने को भी तो तैयार नहीं, रात से उमर के लिए दुआ कर रही हूँ। राफिया तारिक कहती हैं तुम लाहौर के जलसे में थी, वहां लाखों बंदा था। मेरा ये मुतालबा है ऑडियो का शो मोटो नोटिस लिया जाए, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। अगर ये फैब्रिकेटेड है तो ढूंढ निकाला जाए, जिन्होंने फैब्रिकेट किया उनको सजा दी जाए, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर जिनकी ये गुफ्तगू है उनसे भी इस बात की जो है वो पूछगिछ होनी चाहिए, और जिनके मुतल्लक गुफ्तगू है उन्हें जो है वो रिजाइन करना चाहिए। चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो का सो मोटो लिया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा, कहा अगर ऑडियो दुरुस्त है तो इनसे पूछगछ करनी चाहिए और गलत है तो सज़ा होनी चाहिए। जिनसे मुताल्लिक गुफ्तगू है उन्हें फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। इंसाफ के ऐवान में बैठे लोग बच्चों अजीज़ों की ख्वाहिशात पर अपनी ज़िद और अना पर फैसले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को रिश्ते का वास्ता देकर असरअंदाज हुआ जा रहा है। जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद नापसंद पर हो रहे हों, वहां फितना और इंतशार होगा। तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो रिलीज हुई तो चीफ जस्टिस से अदलिया से तहकीकात की दरख्वास्त की थी। हमारी इस्तदा महीनों बाद भी समाअत के लिए नहीं लगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अब कोई जज सरकारी मुलाजिम महफूज नहीं। घरेलू खवातीन भी थर्ड क्लास सोच का शिकार हो रही हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आर्टिकल 63A की तशरीह अब समझ में आई। साजिश गहरी है, फैमिलीज की खातिर आइन और कानून को रन दिया गया। अता तारड़ का सोशल मीडिया पर लीक मुबैना ऑडियो पर तबसरा। तलाल चौधरी ने पूछा क्या यह आईनी गुफ्तगू है कि मार्शल लॉ भी वो लगाने को तैयार नहीं, अल्लाह बाकियों को अंधा कर दे। कहा जा रहा है वो तो गद्दार हैं। फवाद चौधरी ये लिफाफे का नहीं ट्रक का दौर है और ट्रक आपके पास है। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर और आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्श में वालिदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पर भी हाज़िरी। ईद के दूसरे रोज अहम सियासी मुलाकातें और राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के राबते के बाद सिराजुल हक का चौधरी शुजात हुसैन को फ़ोन। मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की अपील। अमीर जमात इस्लामी का चौधरी परवेज़ इलाही को भी फ़ोन। बातचीत से मसाइल का हल निकालने पर इत्तफाक। जिसने मुल्क को दिवालिया किया उससे मुज़ाकरात क्यों? सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से मुज़ाकरात न करने के मौक़िफ़ पर कायम। कहा अदालत दबाव डालकर मुज़ाकरात का कह रही है, लेकिन इमरान खान से बातचीत के लिए किसी दलील को नहीं मानता। इमरान खान को मुल्क की सियासत से बाहर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात के लिए सड़कों पर आने का ऐलान। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना है कि सिंध को वन डे पोल के अलावा अलग इंतखाबात का फैसला कबूल नहीं। अलग अलग इंतखाबात मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम करने के मुतरादिफ अमल होगा। पीपल्स पार्टी 25 अप्रैल को सिंध के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज करेगी।
इमरान खान की कबल अज वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आईनी बहरान और इंतशार की तरफ धकेल दिया। हुकूमत चीफ जस्टिस की इंतखाबात में मुदाखलत को कबूल करने पर तैयार नहीं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। कहा चीफ जस्टिस और वफाक के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट और अमरीका से दोबारा ताल्लुकात की कोशिश कर रहे हैं। मीठी ईद की खुशियां दूसरे रोज भी मिलने मिलाने, खाने खिलाने और घूमने फिरने का सिलसिला जारी रहा। घर पकवानों की खुशबू से महक उठे। दिन भर बिरयानी, कौरमे, कढ़ाई, कबाबों से तवाज़ो। शाम में खवातीन के मैके में डेरे। कई शहरियों ने डिनर के लिए होटल्स का रुख कर लिया। दोस्तों के साथ रात के खाने पर खूब गपशप। पार्कों और चिड़ियाघर की सैर, झूलों के साथ ऊंट और घुड़सवारी। छोटी ईद पर छोटी दुनिया के बड़े मजे। किसी ने गिनते गिनते ईद के सारे करारे नोट उड़ा दिए, किसी ने बचा लिए। आइसक्रीम और चने चाट पर भी खूब हाथ साफ। बच्चों के साथ बड़ों की भी खूब मौज मस्ती। कराची में साहिल, इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ, लाहौर में चिड़ियाघर और तफरीही मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला। मुल्तान में पुलिस गर्दी ने ईद की खुशियां मातम में बदल दी। इशारे पर न रुकने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग से उस्मान और समीउल्लाह नामी दो कज़न जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक समीउल्लाह एहतिकाफ से उठा था और उस्मान का आज निकाह था। ईद के मौके पर नौजवानों का जनाजा उठने पर घर में सफ़े मातम बिछ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अहलकार की तलाश शुरू कर दी। ओकाड़ा में ईद के दूसरे रोज दिलखराश ट्रैफिक हादसा। अख्तराबाद के करीब जीटी रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बस ने कार को कुचल दिया। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान लड़ाई दूसरे हफ्ते में दाखिल। दारुल हुकूमत खर्तूम समेत बेशतर इलाकों में खुराक की किल्लत, बिजली बंद, मरकजी एयरपोर्ट और 2/3 अस्पताल भी गैर फाल। अब तक 413 अफराद हलाक, 3,500 से ज्यादा जख्मी। गैर मुल्की शहरियों का इनखला शुरू। पाकिस्तान समेत 12 ममालिक के 150 शहरी सऊदी अरब पहुंच गए। कराची चिड़ियाघर में गुज़श्ता रोज मरने वाली हथनी का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुख्तलिफ आज़ा के नमूने पंजाब फॉरेंसिक लैब को भिजवाए जाएंगे। नूरजहां को 14 फीट लंबे, 12 फीट चौड़े और 15 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया गया। गड्ढे में 4 मन चूने और जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 कल खेला जाएगा। चौथा मैच बारिश के बायस बेनतीजा रहा। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से बरतरी हासिल।